Welcome students, welcome back to the sixth video of the first chapter, that is numbers, quantification and numerical applications. इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है थ्योरी को, केवल उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस पूरे सीरीज को शुरू से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। राइट, जिन्होंने डायरेक्ट देखना है वो भी देख सकते हैं, अगर आपका थियोरेटिकल पार्ट पूरा है तो। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इक्विवेलेंस क्लास, ये तीन चीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो अभी इन्हीं के बेस्ड हम लोग पहले क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ताकि आपको इजी फील हो और रेलेवेंट फील हो कि थ्योरी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, आप रिमेनिंग कर सकते हैं। 43 मॉड 6 इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 मॉड 6। आपको बता चुका हूं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है, ये रिमाइंडर बताता है। मॉड मतलब मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। तो मतलब 43 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सो सिंपल, आप 7 टाइम्स लगा सकते हैं 42 और रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स अ 1। सिमिलरली आप देखिए, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप सिमिलरली कर सकते हैं। थर्ड पार्ट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। राइट, थर्ड पार्ट देखिए क्या कर रहा है, -17 मॉड 4। इसका मतलब है कि अगर मैं -17 में 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, आपको मैंने थियोरेटिकल पार्ट में बताया है कि अगर नेगेटिव नंबर में डिवाइड करना है, राइट, अगर आपको नेगेटिव नंबर में डिवाइड करना है, तो एक रूल तो कॉमन है कि यहाँ जो भी नंबर आप लिखेंगे, उसका साइन और आपके डिविडेंड का साइन सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव कब आएगा, आपका डिवाइजर तो देखिए पॉजिटिव है, राइट। इसका मतलब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जब भी आपका नेगेटिव नंबर में डिवीजन होता है, तो एक नंबर और आपको समझिए ग्रेटर में जाना है। जैसे यहाँ पे हम 4 4 जा नहीं लगाएंगे कि 4 4 जा 16 ही होता है। आप यहाँ पे 4 5 जा लगाइए, और वो भी -5, तभी तो यहाँ माइनस नंबर आएगा। 4 इंटू -5 दैट्स द -20। अब इसको आप फिर से जब आप इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आप माइनस करने के लिए करेंगे जब ऑपरेशन, तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप +20 और -17 को जब आप ऐड करेंगे, सो यू विल गेट नाउ 3, +3, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा देखिए पॉजिटिव होता है और 0 या 0 से ग्रेटर होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। मैंने आपको इसका एक सेकंड मेथड भी बता रखा है। सेकंड मेथड क्या है, हमारे पास इसका एक अल्टरनेट अप्रोच है। सेकंड मेथड, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सिंपल है। अगर आपको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है, नेगेटिव नंबर में डिवाइड करना है, तो आप क्या करें, पहले विदाउट साइन डिवाइड करें। क्या करें, विदाउट साइन डिवाइड करें। तो 17 में आप 4 से डिवाइड कीजिए। सो सिंपल, पॉजिटिव पॉजिटिव है, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया, 1। ये जो रिमाइंडर है, ये आपका आंसर अभी नहीं है। आपको करेक्ट आंसर के लिए क्या करना है, करेक्ट आंसर के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है, राइट। सो द आंसर विल बी 4 - 1, दैट्स द 3। दैट इज माय आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो सॉरी, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा, सिमिलरली फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा एंड सिक्स्थ भी हो जाएगा। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स में भी कराए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराया, तो जस्ट मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए, तो इस अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस यहाँ देखें, अभी हम लोग देखेंगे या क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग अभी देखते हैं कैसे होना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इट इज 7 PM करेंटली। देखिए, अभी क्या हो रहा है, टाइम 7
PM हो रहा है, राइट? What time in AM or PM will be in next 1500 hours? So जो हमारे पास next जो time duration जो दिया हुआ है that is 1500 hours. देखिए, पहले मैं आपको एक गलती करके दिखाता हूँ जो हो सकता है कि ये बच्चे कर दें, राइट? राइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको पहले एक गलत करके दिखाता हूँ या एक कॉमन मिस्टेक करके दिखाता हूँ जो आप ये कर सकते हो मे बी। देखिए, तो सबसे पहले आप कोई बच्चा क्या करेगा, 1500 में 24 से डिवाइड करेगा, राइट? तो आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए। सो 24 6 से हम लोग लगा सकते हैं 144। सो दिस विल बी 6 0 24 2 जा 48 12, राइट? तो देखिए हमारे यहाँ पे 12 जो है रिमाइंडर बच गया। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया कि 7 में 12 ऐड कर दिया और ये क्या आ गया, 19 आ गया। तो अब वो 19 के हिसाब से अगर वो देखेगा 24 आवर्स में, तब तो ये फिर से 7 पीएम ही बन जाएगा, है ना? 24 आवर्स ड्यूरेशन में 19 आवर्स जो होता है वो 7 पीएम को इंडिकेट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे तो डिविजिबल तो है नहीं, 7 पीएम से स्टार्ट होके फिर से 7 पीएम कैसे बनेगा? तो देखिए आपको यहाँ पे क्या गलती हुई है। देखिए ये जो 7 पीएम है, सोचिए 7 पीएम हो और 7 एएम हो, क्या सेम बात होगी? नहीं सर। अगर आपको 24 आवर्स के फॉर्मेट में अगर आप जा रहे हो, तो अपने गिवन टाइम को भी 24 आवर के फॉर्मेट में लिखिए। अगर आप 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 आवर फॉर्मेट में आप कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो अपने गिवन टाइम को भी 24 आवर के फॉर्मेट में लिखिए। 7 पीएम का मतलब है 19 आवर्स। 7 पीएम का मतलब है 19 आवर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, 19 में 12 ऐड करें, क्या आएगा, 31। देखिए अब 24 आवर्स में 31 आवर्स तो होता ही नहीं है, 24 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा, फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। देन आपको 31 में फिर से 24 से आप डिवाइड करें, वन टाइम लगेगा 24 और ये क्या आएगा, 7। ये जो रिमाइंडर आ गया ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मतलब 7 आवर्स, नॉट एएम एंड पीएम। 24 आवर्स में देखिए अगर आप 7 आवर्स कहते हैं तो वो 00 से स्टार्ट होगा, राइट? मतलब नाइट जो 12 ओ क्लॉक के बाद 00 हो जाता है जस्ट, राइट? तो वहां से 7 आवर्स, स्टार्टिंग के 7 आवर्स होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, वापस हम इसको रिवर्स करेंगे तो दिस इज 7 एएम, राइट? तो ये वाली गलती आप ना करें, इसका ध्यान रखना है। हालाँकि मैंने अपने थ्योरी वीडियो में इसका एक अल्टरनेट मेथड भी आपको बताया था। इसका अल्टरनेट मेथड भी देख लीजिए, अगर आपको आंसर लाना है। इस डिवीज़न से ये तो पता चल गया कि 62 डेज़ पूरे-पूरे रिपिटेशन है, राइट? यानी 62 टाइम्स 7 पीएम, 7 पीएम, 7 पीएम होता रहेगा, राइट? 62 डेज़ तो कंप्लीट है। 12 आवर्स और बच गए। राइट? तो आप क्या कीजिए, या तो मैन्युअली सोच लीजिए कि 7 पीएम में अगर आप 12 आवर्स और आगे जाएँगे, 7 पीएम से अगर 12 घंटे और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या बचेगा? 7 एएम हो जाएगा। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अ, बुक के मेथड से चलें तो आपको इस मेथड को फ़ॉलो करना है। ये भी ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह से चलते हैं तो गिवन टाइम को भी अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लिखें पहले, ठीक है? उसके बाद ही आप डिवीजन करके आगे बढ़ें। तो देखिए हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज of x satisfying x plus 1 is equivalent to 32 mod 7। दिस इज आवर क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप इजीली समझ पाए। बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है?
तो देखिए फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब आपको एक नहीं कई सारी वैल्यू चाहिए। अगर आप इसको सिंपली ऐसे देखें तो देखिए अब मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन मॉड 7 शुड बी इक्वल टू 32 मॉड 7। अब 32 मॉड 7 तो आप निकाल सकते हैं, यानी 32 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 4। और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन मॉड 7। इसका मतलब है कि अगर आप x प्लस वन को 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मीनिंग है कि अगर आप x प्लस वन को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कुछ आएगा q, बट रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो इसी बात को अगर आप जनरलाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस वन शुड बी इक्वल टू 7q प्लस 4। आपको x को सब्जेक्ट बनाना है तो आप इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये x शुड बी इक्वल टू 7q plus 4 minus 1. So we will have x is equal to 7q plus 3. ये आगे हमारा सेट ऑफ वैल्यूज जो कि जनरल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब आप इसके लिए q की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको x मिलता रहेगा, राइट। देखिए ये तो हो गया एक फिर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेथड से। क्या हम इसको डायरेक्टली कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, वो भी देखिए x प्लस वन इज इक्विवेलेंट टू 32 मॉड 7, राइट। हमने थ्योरी पढ़ा है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कब पॉसिबल होता है, व्हेन इन दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाई 7 हो, यानी x प्लस वन, राइट, minus 32, this should be divisible by 7, or you can say 7 times lambda, where lambda belongs to integer z। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 minus 31 is equal to 7 lambda। इसको आप लिख सकते हैं x is equal to 7 lambda plus 31। देखिए दोनों देखने में जरूर अलग लग रहा है, बट है दोनों एक ही बात, राइट। दोनों एक ही है, एग्जैक्टली सेम है। अगर आप लैम्डा और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सेम ही आंसर आता रहेगा। आप इसको चेक करिए, अगर आपको सेम नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिखिए बताइए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, अगर आप q की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आप q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 7, ओके। इसको भी देखिए आप मॉडिफाई करना सीखिए। यहाँ अगर आपको देखने में डिफरेंस लग रहा है, देखिए यहाँ भी एक कंसेप्ट आपको बताया जा सकता है कि अगर किसी नंबर में अगर किसी नंबर x को मैंने 7 से डिवाइड किया, ये लाइन अभी आपको क्या बता रहा है कि अगर किसी नंबर में आपने 7 से डिवाइड किया है तो क्वेश्चन आपका लैम्डा है और रिमाइंडर 31 है। बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7 से डिवाइड करेंगे और आपको रिमाइंडर 31 आ जाएगा? रिमाइंडर तो 7 से छोटा होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को आपको फिर से मॉडिफाई करना चाहिए। देखिए 31 को आप फिर से जब आप डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर अगर बड़ा आ जाए तो उसको फिर से डिवाइड कीजिए। तो क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 4 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। 7 लैम्डा प्लस इस 31 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 प्लस 3। देखिए अभी भी सेम चीज लिखा हुआ है, अभी भी देखिए 31 ही लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इन दोनों से 7 कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों से मैं फिर से 7 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा लैम्डा प्लस 4 प्लस 3। और आप समझिए तो ये फिर से आपका एक न्यू इंटीजर हो जाएगा। वी कैन लेट इट q प्लस 3 वेयर q बिलोंग्स टू z। तो देखिए अभी भी फिर से आपको x का सेम एक्सप्रेशन अब आपको देखिए वैसे भी दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। तो ये भी कंसेप्ट सीखिए। तो आप q की वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो 7q 7 प्लस 3 दैट्स द 10। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर आप 1 0 पुट करेंगे तो खुद में 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 17 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा
ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आप एक बार में व्यू देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये है कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कौन सा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए हमारा हो गया, 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विकली। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज saying if 48 is equivalent to 12 mod n, find the least possible value of, no sorry, if 48 is equal to 12 mod n, find the values of n, find values of n। फिर से यहाँ पे देखिए, वैल्यूज ऑफ n मतलब मोर देन वन वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। चलिए डायरेक्ट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको सिखा ही चुका हूँ, डायरेक्ट करते हैं। ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये कब पॉसिबल होता है, जब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, n से डिविजिबल हो। सो यू कैन से 48 माइनस 12 should be equal to n times of lambda, where lambda belongs to integer z। तो ये आ जाएगा 48 माइनस 12 करेंगे, 36 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब जो n है, n शुड बी फैक्टर ऑफ 36, n शुड बी फैक्टर ऑफ 36। और ये फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा 36 के 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। हम यहाँ पे देखिए वन एक फैक्टर होता है, लेकिन वन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि हम जिससे डिवाइड करते हैं तो उसमें हम इंटीजर लेते हैं और ग्रेटर देन वन लेते हैं, क्योंकि वन से ग्रेटर करने पे सब कुछ जीरो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वन नहीं लिया गया है, देयर इज नो वन। एन जो होता है, एन शुड बी ग्रेटर देन वन, not equal to 1. So this is our question number 14. Let us see question number 15. So question number 15 is saying if 57 is equivalent to x mod 4, find the least positive value। मैं क्वेश्चन इसी के लिए लिख रहा हूं ताकि आप छोटे छोटे कीवर्ड्स को ध्यान रखें। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लीस्ट यानी छोटा, और आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एक्स। क्या जीरो पॉजिटिव नंबर होता है? इज जीरो अ पॉजिटिव नंबर? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जीरो पॉजिटिव है या जीरो नेगेटिव है, राइट। तो ये अभी डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, सो दिस विल बी पॉसिबल इफ इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सो आप लिखेंगे दिस विल बी 57 माइनस एक्स should be equal to 4 times of lambda, where lambda belongs to z। ठीक है, where lambda belongs to z। अब आपको यहाँ पे सोचना है, ध्यान से देखिए, आप क्या चाहते हैं, x की लीस्ट वैल्यू चाहते हैं, वो छोटा से छोटा, और वो पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा 57 माइनस एक्स, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी, है ना। यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जस्ट आप हिट एंड ट्रायल ले सकते हैं। क्या एक्स की वैल्यू जीरो लूंगा मैं, ट्राई करूं एक्स के जीरो के लिए, मान हालांकि 57 माइनस जीरो 4 से डिविजिबल नहीं है, बट अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ पे होता, राइट, मान ली 56 ही होता, 56 माइनस जीरो, तो क्या आप जीरो लेते? नहीं लेते। मैं आंसर भी करना पड़ेगा मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि जीरो देखिए पॉजिटिव नहीं होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे कोई एग्जाम में यहाँ पे
ऐसा कुछ दे दे, मान लीजिए 48 माइनस एक्स कर दे, तो आप x की वैल्यू 0 लेंगे नहीं। हालांकि 48 डिविजिबल हो जाएगा बट फिर भी आप नहीं लेंगे। यहाँ पे आप पुट कीजिए x की वैल्यू 1, सो 57 माइनस 1 दैट इज 56। क्या 56 डिविजिबल है 4 से? बिल्कुल डिविजिबल है। 14 4 जा 56 ही होता है। सो आपके पास आ चुका है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछा जा सकता है। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कल को लिस्ट नेगेटिव वैल्यू पूछ लेगा, तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16, and this is the last question for this video. Find the congruence class, find the congruence class of 4 mod 7, राइट। ये और भी सिंपल है। सबसे पहले तो इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते थे, कल को मुझसे ये भी पूछ सकता था। 4 7, फाइंड दिस। इसका मीनिंग ये है कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ 4 मॉड 7। इसका मतलब आपको वो सारी वैल्यू चाहिए जिसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा, राइट। तो आप इसको सोच सकते हैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट b है, यानी कि b में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन कुछ होगा क्यों, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही बनेगा, राइट। सो आप यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं b शुड बी इक्वल टू 7q प्लस 4। देखिए अगर ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया धीरे धीरे। अभी तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो इसलिए मैं क्विकली आपको आंसर दे रहा हूँ। सो बी वेयर क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, तो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप q की वैल्यू, अगर आप सपोज कि 0 लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 1 लेंगे तो 11 आएगा, 2 लेंगे तो 18 आएगा, -1 लेंगे तो -3 आएगा, एंड सो ऑन। आप इसको आराम से इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। और हमारे पास देखिए जनरल एक्सप्रेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? कुछ फायदा आपको मिल रहा है? आपके सिलेबस बहुत जल्द ही स्कूल में रैपिडली मूव करना शुरू करेगा, इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको स्कूल से आगे रखने के लिए वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहूँ, ताकि आप स्कूल से आगे या स्कूल के साथ चलते रहें। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इसी तरह से मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें फॉर द लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।